आका ने फरमाया या अली, हदीस पढ़ रहा हूं, क्या फरमाया आका ने? या अली, या अली। हदीस में आया, क्या समझे या अली? या अली कहना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर क्या कह रहे हैं? या अली। कुछ लोगों को तकलीफ होती है या अली कहने से, ये अली अली कब से शुरू कर दिया? मैंने कहा हुजूर की सुन्नत है, आका की सुन्नत। और जो चीज सुन्नत होगी वो कभी राफजियत नहीं हो सकती। सहाबा का बुग़्ज़ राफजियत है, या अली कहना राफजियत नहीं है। राफजियों ने तो हमसे चुराया या अली कहना। अरे जब हमने कहना छोड़ दिया तो दुश्मनों ने शुरू कर दिया। जब तक हम कहते रहे तब तक कोई बिदअती कहने की जुर्रत नहीं करता था। अरे या अली तो वो है, जब तक अली अली नहीं करता तब तक खुदा का वली नहीं बनता। अगर यकीन ना आता है तो मतलउल क़मरैन उठा के पढ़ ले, अगर यकीन नहीं आता तो तुझके मुर्तज़वी उठा के पढ़ ले। मेरा इमाम कहता है सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है हाँ अली है हाँ अली है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ये मौला अली की शान है। वो अली आका या अली, ए अली अंता कसीमुल जन्नत वन्नार। ए अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। जिसका बाप जन्नत भी बांटे और जहन्नम भी बांटे है वो इमाम हुसैन। लेकिन गौर करें जरा, फरमाया ए अली तू साकी हौज़े कौसर है, तू हौज़े कौसर पे जाम पिलाने वाला। अंत मिन्नी वाना मिन्क, ए अली अंत मिन्नी वाना मिन्का, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। हुजूर ने उनके लिए फरमाया, उनके बाबा के लिए फरमाया। तवज्जो करें जरा, ऐसे बाप का बेटा है मेरा मौला हुसैन पाक। अब जरा इमाम हुसैन की वो फिक्र देख लें। जन्नत उनके बाबा की, जन्नत उनके नाना की, उनकी अम्मी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। उनकी अम्मी कौन? सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। ऐसी माँ किसको नसीब? हमारी माए कनीजों में नाम आ जाए तो अपनी मिराज है। उनकी अम्मी जान जिनके हुजरे में इजाजत के बगैर जिब्रील ना है, उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने, ये खानदान है। नस्ल भी बेमिसाल है, असल भी बेमिसाल है। नस्ल में गौसे आजम जैसे लोग, गरीब नवाज जैसे लोग, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे लोग, ये नस्ल है। और असल में रसूलुल्लाह सैयदुल अंबिया है। लेकिन अब सुनिए, जो एक एंड पे जो पैगाम थे ना वो ये, इतने बड़े बाप के बेटे, इतनी बड़ी माँ के बेटे, खुद इतने बड़े भाई उनके बड़े, उनका खानदान बड़ा, सब बड़ा ही बड़ा, बड़ा ही बड़ा, बड़ा ही बड़ा मामला। वहां छोटी कोई चीज है ही नहीं। जो गुलाम हो जाए वो भी बड़ा हो जाए, जो दरवाजे पे झाड़ू लगा ले वो भी छोटा नहीं रह जाए, वही बड़ा ही बड़ा, बड़ा ही हर चीज बड़ी है। अरे जो वहां की गुलामी कर ले सच्चे दिल से, उसको भी लोग सिर्फ हजरत कहने पे इक्तिफा नहीं करते, बल्कि जो सच्चे दिल से गुलामी कर ले वो भी आला हजरत हो जाता है। मारायरा शरीफ से आवाज आती है, खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया है। खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया, क्योंकि उसने जिंदगी भर की थी मिदहत नूर की, क्योंकि उसने जिंदगी भर की थी मिदहत नूर की। यानी कोई वहां इतना रह ही नहीं जाता है भाइयों। जब गुलाम आला हो जाता है, गुलाम आला हो जाते हैं, वो खानदान की बात ही निराली है। क्या खानदान है मेरे हुसैन पाक का। लेकिन इतना बड़ा खानदान होने के बाद भी, अब सुनिए, अब सुन ले, इमाम हसन अल बसरी सैयदुत ताबईन खैरुत ताबईन इमाम हसन बसरी, जो वलियों के वली हैं, सिलसिले चिश्तिया कादरिया के बड़े बुजुर्गों में, यानी सारे बुजुर्गों का सिलसिला, चिश्ती हो, कादरी हो, सरवर्दी हो, इमाम हसन बसरी से मौला अली तक जाता है, मौला अली से हुजूर तक जाता है। वो फरमाते हैं, मैं हज को गया, जब मैं हज को गया तो हज को जाने के बाद मैंने देखा कि एक बंदा हरम में ऐसे चिपका हुआ है जमीन पर जैसे गीला कपड़ा अगर किसी फर्श पे रखा जाए तो वो कैसे चिपक जाता है, चुम्बक की तरह, मैग्नेट की तरह कैसे चिपक जाता है गीला कपड़ा, वैसे कोई बंदा जमीन पे चिपका है। और जमीन पे चिपक कर ऐसा रो रहा है, धाड़े मार मार के, आहोजारी करके, कि उसके आंसू बह रहे हैं। उसके आंसुओं को देखकर मुझे तरस आया।
या अल्लाह, कोई आखिरत को याद करके तेरे खौफ से इतना भी रो सकता है? आंसू बह रहे आंसू, खुश्क नहीं हो रहे, बह रहे आंसू। मुझे डर लगा ये रोते रोते मर ना जाए। मुझे डर लगा कोई मुकर्रिर, जज्बाती मुकर्रिर ऐसी तकरीर गुलू में कर गया अल्लाह के खौफ और आखिरत पर कि ये उससे मुतासिर होकर के अल्लाह से नाउम्मीद होकर रोने लगा है। ये किसी किस्सा गो वाइज, किसी वार्स करने वाले की तकरीर से मुतासिर हो गया है। मुझे जल्दी से इसको तसल्ली देना चाहिए कि अल्लाह के बंदे इतना भी आखिरत के फिक्र में नहीं रोते, इतना भी अल्लाह के खौफ से नहीं रोते। अरे रोते तो हैं लेकिन अल्लाह से उम्मीद भी करते हैं। बस मैं सोचने लगा अल्लाह ना करे कि सजदे में इसकी जान ना निकल जाए। ये कोई देहाती तो नहीं है, ये कोई बेपढ़ा लिखा तो नहीं है। मैं इसको तसल्ली दूंगा, इसको समझाऊंगा कि बंदे रोते भी हैं, उम्मीद भी करते हैं, इतना नहीं रोते, इतना आंसू नहीं बहाते। ऐसे मैंने दुआ की अल्लाह जल्दी से इसको तौफीक दे दे कि ये सजदे से सर उठाए ताकि मैं इसको तसल्ली दूं। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं लेकिन मैंने जब लिबास पे तवज्जो की तो मैं समझ गया ये देहाती का लिबास नहीं, ये किसी अनपढ़ का लिबास नहीं, ये कोई पढ़ी लिखी हस्ती है, ये कोई बड़ी हस्ती है। बहरहाल मैं सर उठाने का मुंतजिर था। जैसे उसने सर उठाया, सर उठाने के बाद मैं उसको क्या तसल्ली देता, मैं उसकी क्या इस्लाह करता। खुद मेरी इस्लाह हो गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई क्योंकि वो कोई और नहीं था जो ये कह रहा था मौला क़यामत में तू मुझसे क्या पूछेगा, मैं तुझे क्या जवाब दूंगा। मौला तू मुझसे क्या हिसाब लेगा, मैं तुझे क्या जवाब दूंगा। मौला मुझ पे रहम फरमा दे, मुझे बेहिसाब बख्श दे, मुझे बेहिसाब बख्श दे, मुझे बेहिसाब बख्श दे। क़यामत में मुझसे सवाल न करना। मौला मेरी कमजोरियों पे रहम फरमा, मौला मेरी कमजोरियों पे रहम फरमा। जो अल्लाह को मनाते मनाते रोते रोते आंसुओं की नहरें बहा रहा था, जिसमें मैं सोचता था कि इसको तसल्ली दे के समझाऊंगा। जब उसने सर उठाया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं था, वो जन्नती जवानों का सरदार हुसैन इब्ने अली थे। मेरी खुद की इस्लाह हो गई। अरे जब जन्नती जवानों का सरदार आखिरत को याद करके इतना रोता है तो हसन बसरी को कितना रोना चाहिए। हसन बसरी हो गया। आपसे पूछता हूँ जिसके सच्चाई किरदार की गवाही दुश्मन दे, जब वो आखिरत को याद करके इतना रोते हैं। मेरे भाइयों हम तो झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, कुछ लोग तो जिना भी कर चुके होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ लोग तो औरतों पे पाप की नजरें भी डाल चुके होंगे, कुछ लोग तो गंदी फिल्में भी देख चुके होंगे। क्या लोगों को नहीं पता, फरमाया गया कि जो किसी औरत पर पाप की नजर डालेगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, मरते वक्त वो कलमा नहीं पढ़ सकेगा। हम तो बहुत फख्र से कहते हैं ना, हमारी खटिया के सराहने और हमारे सराहने और हमारे बिस्तर के सराहने हुजूर आएंगे लेने के लिए। हुजूर मुझे और आपको लेने आएंगे। अगर उनका करम है तो उनका करम है, तो उनके करम की बात है, लेकिन हकीकत तो यह कि अपने अमाल ऐसे नहीं। मेरे भाइयों अपने जनाजे को दफन करने लोग आ जाएं यही एहसान होगा। हमारा हाल तो ये, एक बुजुर्ग थे जो दुआ करते थे अल्लाह जब मुझे मौत देना तो ऐसी जगह देना जहां कोई मेरी जान पहचान का ना हो, मुझे ऐसी जगह मौत देना जहां मुझे कोई पहचानता ना हो। तो किसी ने कहा ये अजीब सी दुआ है कि कोई पहचानता ना हो। कहा मुझे डर लगता है तो मरूंगा, तो मरने के बाद मेरे जनाजे मेरा मुंह कितना काला हो जाएगा, मेरी सूरत तो बदल नहीं जाएगी। तो मैं सोचता हूं कि कोई रहे ही ना पहचान का, ताकि मैं रुसवाई से बच जाऊं। पता है ये दुआ करने वाला कौन था? जो ये दुआ कर रहा था कि कोई मेरी जान पहचान का न रहे, मुझे जंगलों में अजनबियों में मौत आए कि मुझे कोई पहचाने ना। ये दुआ करने वाला कोई और नहीं था, ये दुआ करने वाली जात अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर सैयदना इमाम हसन बसरी की जात थी, जिन्होंने रसूलुल्लाह के नवासे को इस तरह रोते हुए देखा। और कैसे लोग थे, मौला अली ने उनको खिलाफत दी थी, मौला अली ने खिलाफत दी, मौला अली के खलीफा थे वो।
मौला अली ने उनको रसूलुल्लाह का वो जुब्बा जो हुजूर मेराज पर पहन के गए थे और मौला अली को दिया था, मौला अली ने वो जुब्बा इमाम हसन बसरी को दिया। बाद में वो गरीब नवाज तक आया और फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पड़ोस में खुलदाबाद शरीफ है जहाँ सैयद ज़ैनुद्दीन बाईस ख्वाजा का आस्थाना है, वहाँ वो जुब्बा अभी भी मौजूद है। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को उसकी ज़ियारत कराई जाए। आपसे पूछता हूँ, जिनकी कभी नमाजें न छूटी वो इस तरह से दुआएं करते हैं, और हम लोग हैं, हम कहते हैं हम तो जन्नत में जाएंगे। ये सादिक साहब का चेहरा देखो, अमीन साहब का चेहरा देखो, फौला साहब का चेहरा देखो, और तुम जन्नती हो गए, जन्नत में चले गए। फजर पढ़ो न पढ़ो, ऐशा पढ़ के आए थे नहीं पढ़ के आए थे, फजर पढ़े न, इनका चेहरा देखो जन्नत में, उनका चेहरा। मेरे भाइयों, जिनके चेहरे दिखाकर जन्नत बांट रहे हो, क्या इन लोगों का भी जन्नत में जाने का कोई सबूत है आपके पास? बताओ तो सही ना, बताओ। इमाम हसन बसरी ने हज़रत राबिया बसरी ने इमाम हसन बसरी से पूछा, हसन बताओ राबिया जन्नत में जाएगी कि जहन्नम में? तो इमाम हसन बसरी ने कहा, मैं मेरे बारे में नहीं जानता, तेरे बारे में कैसे बता दूं? अंदाजा करें ये वो लोग हैं। भाइयों, जुमा की 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से भाग जाते हो और जन्नती हो, घमंड है जन्नती होने। मजमऊ ज़वाइद में अल्लाह के रसूल की हदीस से आका फरमाते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती तसव्वुर करे और अपने आप को कतई यकीनी जन्नती माने, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो जहन्नम में जाएगा। अंदाजा फरमाए मेरे भाइयों, इसलिए तौबा करो। ये जो जुआ खेलते हो ना, जुआ, रिवायतों में आता है जुआ खेलने वालों के हाथ क़यामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। सूअर के खून में। हम लोग आते हैं मुसाफा करने, कितना तड़पते हो, चलो यार सैयद साहब से मुसाफा कर लो, मौलाना सादिक साहब से कर लो, मौलाना फैजी साहब से कर लो, ये लोगों से मुसाफा कर लो। मैं कहता हूँ जब हमसे मुसाफे का इतना शौक है, हालांकि हुजूर की निस्बत हमारे पास है, हुजूर के खून की निस्बत है, तो हमसे मुसाफे का, अरे क़यामत के दिन तो आले रसूल नहीं, खुद रसूल सामने होंगे और उनसे मुसाफा करने का शरफ मिलेगा। लेकिन जुआ खेलने वालों, आज जो मोबाइल पे 3 पत्ती गेम खेलते हो, लूडो खेलते हो और खुदा जाने क्या क्या शैतानी हरकत खेलते हो, जब ये खेलने की वजह से सूअर के खून में तुम्हारे हाथ रंगे होंगे, तो बोलो सूअर का खून लेकर हुजूर से मुसाफा करने की ताकत होगी? कर सकोगे मुसाफा? इमाम हुसैन के हाथ में हाथ दे सकोगे सूअर का खून लेकर? मौला अली के हाथ में हाथ दे सकोगे? सिद्दीक अकबर के हाथ में हाथ दे सकोगे? कितना पछताओगे, कितना पछताओगे? वहां पछताना काम नहीं आएगा। अगर तौबा कर रहे तो यहां कर लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। ये मेरी बहनें बैठी है, अगर मेरी नजरें काम कर रही है, ये पंखा चल रही है बहनें, इनको गर्मी लग रही है, मेरी बहनें सोचो, जब जलसे की गर्मी का ये आलम है तो कब्र की गर्मी का आलम क्या होगा? आज तुम जलसे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, कब्र की गर्मी कौन बर्दाश्त? मैं भी नहीं बर्दाश्त कर। कॉटन के कपड़े पहन रखे, अंदर से पसीना बह रहा है, पूरा मैं पसीने में भीगा हुआ, और दिल चाहता है कि जल्द महफिल खत्म हो तो कपड़े तब्दील की जाए। सोचो भाई, ये जलसे में लोग मोहब्बत से बैठे, प्यार से बैठे, फूल बरसा रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, ये गर्मी जलसे की बर्दाश्त, कब्र की गर्मी क्या? कब्र की गर्मी। और वहां कोई किसी की दादागिरी भी नहीं चलेगी, किसी की बाबागिरी भी नहीं चलेगी। बहुत सारे नेक और परहेजगार दुनिया में कहलाने वाले, जिनके नाम के नारे लगते होंगे, उनकी लाशें कब्र में सड़ रही होगी, इसलिए कि दुनिया में नारे लगने का कोई मतलब नहीं, दुनिया की इज्जत मिलने का कोई मतलब नहीं है। भाइयों, ये तल्ख बातें, पता नहीं किस किस के जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे, क्या तैयारी की है कब्र के कीड़ों से बचने के लिए। कुरान कहता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। क़यामत के दिन के लिए क्या भेजा? वहां कोई डिग्री नहीं जाएगी। आप खतीब थे, आप मुफ्ती थे, आप आलिम थे, आप डॉक्टर थे, आप टीचर थे, आप इंजीनियर थे, कुछ नहीं। वहां एक चीज देखी जाएगी, बस एक डिग्री, अल्लाह को राजी किया या नहीं राजी किया। वरना कुरान कहता है, अल्लाहु अकबर, ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। उलमा मौजूद है, ये अज़ीज़ुल करीम का मतलब क्या है? कुरान कहता है, ज़ुक़ और चखिए अल्लाह का अज़ाब,
दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता, बहुत मुअज़्ज़ज़ था ना, बहुत बड़ा बनता था ना, तो ये चक अल्लाह का अज़ाब। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को राजी नहीं किया होगा। मेरे भाइयों, कब्र के लिए क्या तैयारी की? हमें होटल पे बैठने का टाइम है, गेम खेलने का टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, सब चीज के लिए टाइम है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं, नमाज के लिए टाइम नहीं। मेरी बहनों से पूछो, मेरी बहनें कितनी नमाज पढ़ती? नहीं पढ़ती। किसकी कनीज है? सैयदा फातिमा की। सैयदा फातिमा क्या थी? पूरी पूरी रात सजदे में गुजारती, पूरी पूरी रात सजदे में गुजार देती थी, और जब सुबह होती थी तो सर उठा के कहती थी, अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। बताओ, सूद के धंधे कर रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, हराम कर्जे उठा रहे हो, और पूरे हिंदुस्तान में तो इस वक्त एक मुहिम चली है, औरतों को कर्जा दो, मर्दों को कर्जा दो, इनको कर्ज के तले दबाओ, और दबाकर फिर इनकी औरतों का मिसयूज करो, गलत इस्तेमाल करो। आप क्या समझ रही? बचत गट की लानत पूरे हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है, और धीरे धीरे उसके जरिए से सूद में तुम्हें मुब्तला किया जा रहा है। बता नहीं उलमाए किराम उस पर क्या राय पेश करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ये कर्ज दे करके बाज़ाब्ता तौर पे तुम्हें फांस कर तुम्हारी औरतों का इस्तेहसाल करने का प्लान बन रहा है। अल्लाह के बंदो, मेहनत करो, हलाल कमाओ, हलाल रोजी की तरफ तवज्जो करो, और वक्त निकालो नमाज के लिए, इबादत के लिए। इमाम हुसैन ने जाते जाते जो आखिरी काम किया वो सजदा किया। सजदे को कभी मत छोड़ो। इमाम हुसैन ने बता दिया, मेरा वही है जो सजदा करने वाला है, जिसका सजदे से ताल्लुक नहीं, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, सुधरें, सौरें, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। और ये भी मैं जलसे के मुंतज़िमीन से कहता हूं कि भाइयों, जलसा जल्दी खत्म करो ताकि लोग जल्दी घर जाके सोया करें, फजर पढ़ा करें। देखिए, जलसा हुआ, अभी 2 बजे रात को जलसा खत्म होगा। जो नहीं पढ़ते वो तो जाके सो ही जाएंगे, जो पढ़ते हैं आज उनकी भी छूट जाएगी। कौन जिम्मेदार होगा? याद रखना, करोड़ों जलसे पढ़ने में रखे जाएं और फजर की नमाज का एक सजदा एक पढ़ने में रखा जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। सजदा सजदा है, इबादत इबादत है, नमाज नमाज है। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी फरमाया करते थे, 70 साल गार में बैठकर इबादत करने से वो नहीं मिलता जो एक वक्त की फजर की नमाज पढ़ने से अल्लाह अजर अता फरमाता है। ये नमाजों की शान है, इसलिए नमाजों की कद्र करो, नमाजों की अहमियत जानो। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और तालीम पर भी तवज्जो करो, तालीम को आम करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। इमाम हुसैन के घर में कोई भी जाहिल नहीं था, कोई भी अनपढ़ नहीं था, पूरा घराना पढ़ा हुआ था। इतने पढ़े लिखे थे कि सारे पढ़े लिखे इनके पास आकर के पढ़ा करते थे। इमाम आजम इनके पास आके पढ़े, इमाम शाफी इस खानदान के पास आके पढ़े, इमाम अहमद इब्न हम्बल इस खानदान के पास आके पढ़े, इमाम मालिक इस खानदान के पास आके पढ़े। ये खानदान ही पूरा पढ़ा लिखा था। हम लोग जहालत की वादियों में है। अच्छे स्कूल कायम करो, अच्छे मदरसे कायम करो, और दीन की इशाअत करो, दीन की तबलीग करो। कोई भी गुनाह ना करे, जो आज तक से पहले तक गुनाह करते थे सच्चे दिल से तौबा करे, और आज से ये अहद करके उठे, या हुसैन मेरे मौला, आपको नमाज पसंद, आपके नाना की आंखों की ठंडक नमाज है, आज से हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो ना, इमाम हुसैन की मोहब्बत में कोई ये वादा कर सकता है? जरा बताएं, हाथ उठा करके अल्लाह रसूल को गवाह बनाएं। इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो ना? बताओ, जरा बताओ, लोग भी सब गवाह हो जाए कि इस जलसे में हो क्या रहा है। सुभान अल्लाह, जरा उठाएं, दोनों हाथ उठाएं। हाँ माशाअल्लाह, देखिए फरिश्ते भी गवाह हो जाएं, आप भी सब गवाह हो जाएं, एक दूसरे को गवाह बना लें। नमाज की पाबंदी होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर ऐसा हो गया, इनकलाब आएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए।